सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आप जानते होंगे कि हम लोग के देश में जो न्याय व्यवस्था है उसमें कितनी दिक्कतें हैं कि न्याय व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है, बहुत पैसे खर्च करने के बावजूद भी। 4.92 करोड़ इतने केसेस पेंडिंग हैं। यह किरण रिजिजू जी ने बयान दिया था पार्लियामेंट में। ये दिसंबर 31, 2022 का डाटा आपको बता रहा हूँ। तो ये 23 है, तो ये 5 करोड़ पहुँच ही गया होगा जो स्पीड है उसके हिसाब से। इतना धन खर्च करने के बावजूद जब न्याय व्यक्ति को नहीं मिलता है तो वहाँ की उस देश की व्यवस्था, संविधान, इन सब पर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। आखिर संविधान तो इसलिए व्यक्ति सोचता है कि मदद करेगा, उसे न्याय दिलाएगा, इसलिए संविधान का आदर करता है। संविधान की स्थापना, संविधान का निर्माण भी इसी अर्थ में किया गया था कि सभी व्यक्ति को न्याय मिले, परंतु न्याय मिल नहीं रहा। उल्टे पैसे भी देने पड़ रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि पैसे नहीं लगने चाहिए थे एक भी। पुराने ज़माने में जब राजा महाराजाओं के यहाँ पर शासन व्यवस्था थी और वहाँ राजा ही जो है वो न्यायाधीश का काम करता था, वैसे न्यायाधीश भी होते थे, लेकिन मुख्य जो है वो राजा ही होते थे। तो वहाँ पर जो है न्याय के लिए यह व्यवस्था थी कि कोई भी धन खर्च नहीं करना। होना भी यही चाहिए ताकि सभी को न्याय बराबरी से मिल सके। एक गरीब से गरीब, एक अमीर से अमीर व्यक्ति को न्याय मिल सके। किसी भी जाति, वर्ण, भाषा, लिंग, नस्ल, किसी प्रकार का भेद किए बगैर और तत्काल जितना जल्दी से जल्दी हो सके केस की सुनवाई हो करके उसका एक परिणाम आ जाना चाहिए, न्याय उसको मिलना चाहिए। यह सबका मौलिक अधिकार है। न्याय का अधिकार सबसे अनिवार्य चीज़ है। लेकिन हम लोगों ने कैसी व्यवस्था स्थापित की जिसमें कि धन दिया जाता है। अब जाएंगे कोर्ट में तो बस वहाँ वकील कीजिए, पैसे दीजिए, कई तरह के उसमें आपको एफिडेविट डालना पड़ेगा, उसके पैसे दीजिए। सिर्फ पैसे पैसे का काम है और बरसों बरसों तक पैसे देते देते हाजिरी भी लग रही है तो उसमें भी पैसा, आने जाने का खर्चा है उसका भी पैसा। तो ये सब पैसे लगते चले जाते हैं और व्यक्ति के लाखों लग जाते हैं। तो गरीब आदमी कैसे भला न्याय पाएगा? उसके मकान, ज़मीन सब बिक जाते हैं, लेकिन न्याय नहीं मिलता क्योंकि हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है। क्या व्यवस्था बना रखी है हम लोगों ने? पहली बात है कि न्यायालय को 24 घंटा खुलना चाहिए, तो वो खुलता नहीं क्योंकि न्याय में देरी एक अन्याय है। दूसरी बात है कि न्यायमूर्तियों की संख्या बहुत कम है, उनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि जितनी भी धाराएं हैं उसके तहत
यह नहीं निर्धारित किया गया है कि इतने समय में इस धारा के तहत जो किसी को बुक किया गया है, यानी इसके ऊपर धारा आरोप लगाए गए हैं, मुकदमा दर्ज किया गया है, उसको इतने समय में हमें निपटारा कर देना है। कम से कम कितनी हियरिंग चाहिए, इसका निर्धारण होना चाहिए। समय का या नंबर ऑफ हियरिंग्स का, कितनी बार जो है सुनवाई होगी, तब इसका निर्णय होगा। आप अनगिनत समय तक जो है सिर्फ तारीख देते जाएंगे तो उसको न्याय कहाँ मिलेगा? तारीख मिल रही है। तो यह एक हम लोग के यहाँ दिक्कत है। हम लोग की जो है कानून व्यवस्था इससे चरमरा रही है। तो सबसे पहले सुधार तो यह करना चाहिए कि उसमें यह निर्धारित कर देना चाहिए। फिर ऐसा भी बनाया जा सकता है, हालांकि कोशिश कुछ हो रही है, कि जिसमें कि कोर्ट अलग अलग हों, सबके अलग अलग विषय के अलग अलग कोर्ट कर दिए जाए, तो कुछ आसानी हो जाएगी। और उसमें समय निर्धारित किया जाए कि इतने समय में फैसला आ ही जाना चाहिए। और यह सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि जस्टिस फ्री में मिलना चाहिए, किसी से भी पैसा नहीं लेना। वह पैसा जो खर्च होता है वह पैसा सरकार दे। दोनों ही पक्षों को सरकार जो है वो धन दे। इससे व्यक्ति को तो न्याय मिलेगा ही, और जो भी पार्टी इस तरह के मुद्दे को लाएगी तो जनता उसके साथ होगी, क्योंकि जनता को लाएगा न्याय के लिए किया जा रहा है। तो 5 करोड़ लोग जो हैं कम से कम वे तो उसके तरफ हो ही जाएंगे, अगर हम राजनीतिक लहजे से बात करें तो। क्योंकि इसको भाई लाएगा तो कोई राजनीतिक ही पार्टी लाएगी। तो मैं अगर उनके तरफ से बात कर लूँ तो उनका वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा। अब इसके बाद बात आती है कि जो सरकार यह घोषणा कर दे कि जो व्यक्ति झूठा मुकदमा किया हुआ है वह अपना मुकदमा वापस ले ले, अन्यथा झूठा मुकदमा सिद्ध हो जाएगा। अगर सिद्ध हो गया झूठा मुकदमा तो जो खर्चे हुए हैं वो उसी से लिए जाएंगे, जो भी खर्च आएगा उसी से लिया जाएगा। दंड तो खैर वो जो पाना है पाएगा ही। इसके अलावा झूठा मुकदमा सिद्ध हो जाने पर खर्च भी उससे लिया जाएगा। इससे मुकदमों की संख्या घट जाएगी बहुत ज़्यादा। फिर जब केस दर्ज कराते समय भी, FIR लिखते समय भी अगर उससे एक रिटर्न वो ले लिया जाए कि आप जो हैं, अगर गलत आपका मुकदमा पाया जाता है या जांच के लिए आपको नार्को टेस्ट कराना पड़ सकता है, DNA टेस्ट कराना पड़ सकता है, पॉलीग्राफ टेस्ट करना पड़ सकता है, कई तरह के जो टेस्ट होते हैं उससे गुजरना पड़ सकता है, तो आपको बुलाया जा सकता है। आपकी सहमति इसमें होनी चाहिए, तो सहमति जी में आप दस्तखत कर दीजिए। इससे भी संख्या घटने लगेगी बहुत तेज़ी से। तो जो नए केस दाखिल हों उसमें इस तरह का प्रावधान हो, और जो पुराने में हों तो उसमें इस बात को कह दिया जाए कि जो भी फॉल्स केस किए हैं तो वो अपना वापस ले लें, अन्यथा केस के जो खर्चे हैं वो उन्हीं से लिए जाएंगे, दंड तो वे अलग से भोगेंगे। तो इसका भी फायदा हो जाएगा, और हमारी जो है जो प्रेशर है न्याय व्यवस्था पर वह कम हो जाएगा काफ़ी, और सबको स्पीडी जो है जस्टिस मिलेगा। अब हम अगर बात करें वकीलों की, तो हमारे देश में 15 लाख वकील हैं, यानी 15 लाख परिवार है। तो मिला जुला करके अगर एक परिवार में 5 आदमी को शामिल करते हैं तो 15-75 लाख आदमी तो हो जाते हैं। इतने लोग तो डायरेक्टली प्रभावित हैं, और
60-70 हज़ार स्टूडेंट लगभग जो है लॉ के स्टूडेंट जो हैं वो पढ़ रहे हैं देश में, हर साल जो है उसमें ज्वाइन करते हैं। तो अब जो वकील हैं तो उनके पास जो है सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। अब देखिए, पढ़े लिखे लोग हैं, इतना बहस करते हैं, रहते हैं, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। मतलब सुरक्षा का मतलब है आर्थिक सुरक्षा। किसान सम्मान निधि यदि आप दे सकते हैं तो अधिवक्ता सम्मान निधि भी दे सकते हैं। तो इनको क्या दे सकते हैं आप? क्योंकि जब आपने न्याय फ्री करने का सोच लिया, न्याय फ्री होना चाहिए, तो फिर ये वकील कैसे पैसे कमाएंगे, यह भी सोचना पड़ेगा। तो सरकार को यह सोचना है कि अधिवक्ताओं को कम से कम 10,000 प्रति माह जो है आप निधि दीजिए, वेतन दीजिए उनको, और अतिरिक्त जितने उनके केसेस होते हैं उन केसेस पर जो है वो दें, ताकि उनके पास अतिरिक्त जो है जो जितना प्रभावी है, जो जितना मेरिटोरियस है उसमें, वो उसके हिसाब से उतना पा जाएगा। तो हमें एक तो फ्री न्याय देना है, यह सरकार को संकल्प करना पड़ेगा। यह समाज की सबसे बड़ी मांग है, फ्री में होना चाहिए न्याय। क्योंकि यह जिम्मेवारी सरकार की है और वहाँ के न्याय व्यवस्था की है। तो जो पार्टियां हैं वे इस मुद्दे को आगे बढ़ा सकते हैं, प्रस्ताव पारित कर सकते हैं, कानून बनवा सकते हैं। और हम लोग के कोर्ट में जो गवाह की बात होती है तो उसमें जितने विज्ञान संबंधित जो शोध हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए, गवाही में उसे भी कंसिडर करना चाहिए, उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। तो यदि इस तरह की बातें कि वकीलों की भी आर्थिक सुरक्षा हो जाए और न्याय भी लोग फ्री में पा लें, तो हम समझते हैं कि देश के लिए अच्छा होगा। नहीं तो न्याय तो खरीद लिया जाता है, महंगे महंगे वकील रख लिए जाते हैं बहुत पैसा दे करके, वो आपस में शेयर कर लेते हैं, जज वगैरह को भी घूस दे देते होंगे, सब मिल जाते हैं, पैसे दे देते हैं और न्याय अपने पक्ष में कर लेते हैं। तो जब यह फ्री वाला मामला होगा तो न्याय की उम्मीद रहेगी। अब बात यह उठती है कि यह एक यहाँ पर प्रश्न उठ सकता है कि अगर कागजी रूप से तो ठीक है, चलिए पैसा नहीं ले रहा है वकील, लेकिन अगर ऐसे ले अपने मुवक्किल से पैसा और उसके हिसाब से फिर वो डील कर ले, तब कैसा रहेगा? तो हम ऐसी व्यवस्था हम लोग बनाएं जिसमें कि इस तरह की बातें संभव नहीं हो सके। और इसके लिए क्या है कि आपको डिजिटल करेंसी रखनी पड़ेगी और ये भौतिक मुद्रा जो है इसको समाप्त कर देना पड़ेगा। खाते से खाते में पैसे ट्रांसफ़र हो सकते हैं सिर्फ, तो उससे डिटेक्ट हो जाएगा। तो जज के भी खाते होंगे, वकील के भी खाते होंगे, मुंशी के भी खाते होंगे, इन सब के खाते होंगे, इन सब पर नज़र होगी, इनके परिवारों के खाते होंगे, सब पर नज़र होगी, पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है।
पैसा ट्रांसफ़र करने के पहले ही वहाँ पर एक चाहिए कि उस सॉफ्टवेयर में वहाँ पर एक प्रश्नोत्तरी उभर के आए कि आप पैसा किस लिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किस लिए करना चाह रहे हैं। तो कारण बताना पड़ेगा और फिर उस कारण का निवारण भी बताना पड़ेगा, यानी उसकी रसीद भी देनी पड़ेगी। बिना रसीद दिए खाते से खाते में पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। एक खाते से दूसरे खाते में नहीं जा सकता, रसीद चाहिए उधर से। कोई वस्तु आपने लिया है तो वस्तु की रसीद चाहिए, और रसीद भी वह गवर्नमेंट ही जारी करेगी, बाकी लोग रसीद से ट्रांसफ़र करेंगे। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और कोई सेवा ले दे रहे हैं तो उसकी रसीद होनी चाहिए। और चूंकि न्याय व्यवस्था फ्री है तो कोई वकील जो है वो पैसा नहीं ले सकता। तो क्या इस तरह की व्यवस्था को लागू करने की सरकार हिम्मत कर सकती है? यह एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। तभी हम 140 करोड़ की जो जनता हमारी हो चुकी है उनको हम न्याय दिला सकते हैं, नहीं तो न्याय की उम्मीद करना तो बहुत ही मुश्किल है। तो इसमें से जिन भी प्रावधानों को, या इनमें से कुछ प्रावधानों को जितना मैंने बताया, अगर गवर्नमेंट कुछ इसके संदर्भ में कुछ बिल लाती है तो मैं समझता हूँ कि उसको जनता से भी सपोर्ट मिलेगा, वकीलों से भी सपोर्ट मिलेगा। इसमें कुछ तो मैंने जो बताया उसमें कुछ जोड़ तोड़ भी कर सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। इनमें से कुछ प्रावधानों को भी मान सकते हैं और बहुतों को मान सकते हैं। तो कुछ भी, कम से कम कुछ तो हो जिससे कि हम लोग की न्याय व्यवस्था सुधरे। क्योंकि इस देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई व्यवस्था खराब है तो न्याय की व्यवस्था ही खराब है। सुधार की तो ज़रूरत वैसे सभी विभाग में है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर सुधार की ज़रूरत है तो न्याय व्यवस्था में। सबसे कमजोरी यहीं पर है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझे होंगे इसी को। न्याय के लिए धन लेना शासन का अन्याय है। न्याय में देरी यह भी एक अन्याय है। और जिसको न्याय मिल रहा है, जब फैसला दे दिया है कोर्ट ने, तो फिर राज्यपाल, उपराज्यपाल या उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को उसकी सज़ा कम करने का या सज़ा को ख़त्म करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। इस विषय पर भी प्रावधान लाए जाने चाहिए, जो हमारे संविधान में उनको जो ये अधिकार दिया गया है कि वे किसी की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं या घटा सकते हैं। यह प्रावधान को समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि यह संविधान में यह धारा जो है, यह उनको जो अधिकार दिया गया है यह उचित नहीं है। यह प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है बात। तो इसमें इतना ही।